नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदन, आचार्य गुरु भंत जी को भी त्रिबार वंदन। आज डिस्कस करेंगे संगत के ऊपर। भगवान बुद्ध ने संगत के ऊपर बहुत सारी गाथाएं कही। एक तो ऐसी संगत है दुर्जन व्यक्ति की संगत, एक संगत है सज्जन व्यक्ति की संगत। दो संगत है हमारे पास। जो सज्जन है एक दुर्जन है। हमारे पास इतना ब्रेन नहीं है कि हम सज्जन और दुर्जन की पहचान कर सकें। हमारे पास इतना कॉमन सेंस भी नहीं है कि हम नहीं जान पाते कि सज्जन व्यक्ति कौन है रियली और दुर्जन कौन है। हमारे पास जो भी बचपन से मिला, जो भी सोच मिला, जिसको भी देखे, हम उसके हिसाब से मूल्यांकन करते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। उनके व्यक्तित्व को हम नहीं जान पाते, उनके कुछ बाहरी चीज़ों को देख करके हम उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। तो संगत के ऊपर हमें जानना ही चाहिए कि कैसे हम अपनी संगत को, सिंपली हम एक संगत को बदल करके अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। पूरे जीवन को बदल सकते हैं एक संगत की वजह से। संगत से ही हमारे जीवन में रंगत आती है। एक संगत से ही हमारे जीवन में रंगत आती है। वो संगत है। भगवान बुद्ध ने बोला है, पहली जो गाथा है मंगल सूत्र की, इसमें मंगल धर्म के विषय में चर्चा की है। भगवान बुद्ध ने 38 मंगल धर्म यहाँ लिखे, क्या उत्तम मंगल, ऐसी 38 बातें लिखी हैं जिसको फॉलो करने से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। तो पहला ही जो गाथा है भगवान ने संगत के ऊपर कहा है। बोलते हैं भगवान, असेवना च बालानंग पंडितानंद च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगल मुत्तम। यहाँ पर वही बोले पहला, असेवना च बालानंग, उनकी संगत नहीं करे। असेवन असेवन, संगत नहीं करे। बालानंग, जो बाल बुद्धि, जो मूर्ख है, जो दुर्जन है, जो मूढ़ व्यक्ति का नॉर्मल अर्थ यही है। मूर्खों की संगति नहीं करना, सत्पुरुषों की संगति करना और पूजनीयों की पूजा करना उत्तम मंगल है। पहली गाथा में तो हम संगत के ऊपर जान रहे हैं आज। तो संगत में भगवान ने बोला है कौन दुर्जन है कैसे जाने, कौन मूर्ख व्यक्ति है कैसे जाने। तो आपको जानना ही होगा समाज में कौन मूर्ख है। जो दुश्शीलता का आचरण कर रहा है, जो जिसके पास सील नहीं है, आप 100% उनको दुश्शील मान सकते हैं। क्योंकि खुद का रक्षा नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति, खुद का सील पालन नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति, वो समाज के लिए क्या करेंगे। वो कैसे खुद मूर्ख है, खुद अपना नहीं कर पा रहा है, वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आपको उनसे दूर हो ही जाना चाहिए निश्चित रूप से, या फिर नहीं हो सकते। तो दूसरा अर्थ जो हम देखेंगे आज मंगल सूत्र में, असेवनाच बालानंग, जो मूर्ख कहलाने वाले, जो उनके पास दुर्गुण है, उनके दुर्गुणों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब उनके दुर्गुणों को कभी आपको धारण नहीं करना है। उनके दुर्गुणों से बच के रहना, उनके साथ रहना पड़ेगा। समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो असत्पुरुष है, दुर्जन लोग हैं, बट उनके साथ हमको रहना पड़ता है, हम उनसे दूर नहीं हो सकते। हमारे खुद के परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो दुर्जन लोग हैं, जो असत्पुरुष है, जो मूर्ख लोग हैं, उनके साथ हमको कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना होता है। अभी क्या करें, अभी बहुत विडम्बना है। हमारे समाज में आसपास से कई सारे लोग देखने को मिलते हैं जो अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं, बट सील भी पालन नहीं कर पाते। हमको उनकी संगत में रहना पड़ता है और उनका व्यक्तित्व भी बिल्कुल मूर्ख जैसे हैं, बट वो समाज में एक अच्छी अपनी पोजीशन बना के रखे हुए हैं, इसलिए उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो अभी हम क्या करें, हम उनको देख के उनको अपना आदर्श भी मान बैठे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी उन्हीं के जैसे बन जाएंगे। हमारे बच्चे भी उनको आइडियल मान रहे हैं। हमें अपने आइडियल को कैसे चुनना है, हमें बहुत केयरफुली चुनना चाहिए अपने आइडियल को। एक संगत से हम अपने पूरे जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं और एक ही संगत से अपने जीवन को महान भी बना सकते हैं। सोचकर देखो कि संगत का कितना ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। अगर एक अच्छी संगत हो गई लाइफ में तो आपको कुछ नहीं भी करोगे, आप कुछ नहीं भी करोगे, आप ऑटोमेटिक महान बन जाओगे, आप अच्छे बन जाओगे, क्योंकि आप अच्छे लोगों के साथ हैं, अच्छे लोगों को सुन रहे हैं, अच्छे लोगों को देख रहे हैं। और आप कुछ नहीं भी करोगे, आप कितने अच्छे क्यों ना हो, कितने महान क्यों ना हो, कितनी अच्छी क्वालिटी क्यों ना हो आपके पास, पर फिर भी आप दुर्जन हो जाओगे, क्योंकि आपकी संगत बेकार है। आपकी संगत बेकार है। एक संगत से आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी वर्तमान में हम किसके साथ है सर्वाधिक, हम अपने मोबाइल फ़ोन के साथ है सबसे ज़्यादा। तो मोबाइल फ़ोन में हम वहाँ पर किसको फॉलो कर रहे हैं, किसके लेक्चर सुन रहे हैं, किसकी वीडियोस देख रहे हैं, उसको सुनने से, उसको फॉलो करने से वो व्यक्ति सीलवान है, समाधिवान है, वो व्यक्ति सच में सत्पुरुष है, ऐसा जान करके हमको उनको फॉलो करना चाहिए। उनको फॉलो करना चाहिए और उनको सुन करके ही हमको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
अगर उनको सुन करके रियली हमारे लाइफ में बदलाव आ रहा है तो उससे अच्छा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, उससे अच्छा संत व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। ऐसे हमको जानना चाहिए, ऐसे जानना चाहिए। इसके अलावा और क्या है, कुछ ऐसे आइडियल पर्सन को आपको चुनना है आपके फ़ोन में, क्योंकि अभी हम ज़्यादा लोगों से, अपने मित्र लोगों से भी कनेक्टेड है तो फ़ोन के थ्रू है। हम किससे बातें कर रहे हैं, हम वीडियोज़ भी देख रहे हैं, धम्मगुरु की बातें सुन रहे हैं, हम स्टडी के जो भी कंटेंट देख रहे हैं, हमने किसको अपना टीचर माना है, किसको गुरु माना है, ये भी हमें सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि आजकल हमारा इतना कॉमन सेंस भी काम नहीं करता, हम जिसको सुन रहे हैं उसी के जैसे बन जाते हैं। हमारा ब्रेन वॉश करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं जो हमारा 1 सेकेंड में, 1 मिनट में पूरा ब्रेन वॉश करके हमको क्या कर लेते हैं, मोहित कर लेते, सम्मोहित कर लेते, हिप्नोटाइज कर लेते, बोलो अपनी बातों से, अपने लेक्चर से, कि हमारा खुद का कॉमन सेंस, हमारा खुद का विश्लेषण भी काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसी तरीके से डिज़ाइंड है, हमारी जो साइकोलॉजी है उसी तरीके से डिज़ाइंड है। क्योंकि हमारे पास उतना ही ज्ञान है, हमको व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट हम कंपेयर नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हमको उसके अलावा बाहरी ज्ञान है ही नहीं। इसलिए हमको हमेशा केयरफुल रहना कि अपने आदर्श को, किसी को भी आदर्श मानने के पहले आपको बिल्कुल संदेह करना चाहिए, पहले संदेह को महत्व देना चाहिए। संगत में इसके साथ रियली रहना, इसकी बातों को फॉलो करना, क्या रियली मेरे लिए लाभकारी होगा, या और कैसे जज कर सकते हैं, आपको जज करना इसकी बातें रियली सारे लोगों के मंगल के लिए हैं, इसकी सारी बातें सबके भले के लिए हैं। ऐसी बातों को देख करके आपको संगत करनी चाहिए। संगत का मतलब पहले तो मित्र से शुरुआत करें हम लोग। आपके जो मित्र हैं, आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, अगर वो दुस्सील हैं, अगर वो नशा पत्ता करते हैं, अगर स्मोकिंग करते हैं, आप उनके साथ रहेंगे तो आप भी नशा करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा रिसर्च हो गया, अभी तो पूरा रिसर्च हो गया, बोले जो नशे का लत है लोगों को अधिकतर संगत के कारण लगता है। संगत का नशा होता है, दारू शराब का नशा नहीं होता। मेन अगर कोई व्यक्ति अपनी संगत को बदल दे, उन व्यक्ति से अलग हो जाए, तो उसका नशा भी ऑटोमेटिक छूट जाएगा। ये तो पहला हुआ हमारा, जो मित्र को हमने जाने। तो अच्छे मित्र रहेंगे तो हम ऑटोमेटिक, अगर अच्छे मित्र हैं तो हम भी उनके जैसे अच्छा बन जाएंगे। देखो अब ये संगत के ऊपर हमारा मित्र, बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, मित्र से शुरुआत की, हमारे परिवार से शुरुआत की। अभी देखो समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ऐसे कार्य करते हैं, हम उनके साथ रहेंगे तो उनके जैसे नहीं बनना है हमको, तो अपने जो धार्मिक सद्गुण हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करना है। क्योंकि हमारे पास जितने सद्गुण होंगे उतना हमारे पास उनके दुर्गुणों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपने सद्गुणों से उसके दुर्गुणों को सुधारने का प्रयास करेंगे और उसको भी अपने स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही है। तो हमको यहाँ पर ये करना है, हम पूरे समाज से अलग तो नहीं हो सकते, पूरे समाज के साथ रहना होता है। इवन हमारे खुद के परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करें? अभी हमारे खुद के परिवार में ही ऐसे लोग हैं, तो अभी क्या करें? तो अगर आप रियली संत हैं तो आपको उनका कोई फ़र्क नहीं होगा, आपको हंसी आएगा, आपको दया आएगा, आपको करुणा आएगा। आप रियली संत है तो आपको बिल्कुल उनसे प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप उनके जैसे बनेंगे ही नहीं, उनके प्रति करुणा आएगा आपको। ऐसे समाज में भी कुछ लोग हैं अगर, तो आपको उनके प्रति करुणा आएगा, मैत्री आएगा। ठीक है, तो आपको अपने सद्गुणों को कायम रखना है। बट अगर आपके मित्रों का, आपके जो असत्पुरुष मित्र है और ये सब क्या है, अच्छे मित्र हैं, इनके साथ आप रह रहे हैं, आप है ये दुर्जन मित्र है, आप इनके साथ रह रहे हैं, आपकी शांति भंग हो रही तो आपको इनको छोड़ ही देना चाहिए। बिल्कुल संकोच नहीं करना है, आपको इनको छोड़ना है, क्योंकि आपको ये लोग इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ये लोग इफ़ेक्ट कर रहे हैं तो आपको इनसे अलग हो जाना चाहिए, इनसे दूर हो जाना चाहिए। ऐसे ही आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे गिरा रहे हैं, आपको इनकी वजह से बहुत अशांति फील हो रहा है, ये दुर्जन व्यक्ति, आपको इनसे अलग हो जाना चाहिए। अगर आपके पास पावर नहीं है तो, अगर आपके पास धर्म का पावर है, आपको बिल्कुल प्रयास करना चाहिए इन लोगों को बदलने का, अपने शुद्ध चित्त से, अपने धार्मिक संत के क्वालिटी से, अपने सद्गुणों से इनको बदलना है, इन लोगों को बदलना है। तो आप सोच कर देखिए, एक संगत से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एक शेर के बच्चे को भी भेड़ों के झुंड में पाला गया, वो भी भेड़ के जैसे रिएक्ट कर रहा है, भेड़ के जैसे रिएक्ट कर रहा है। एक बड़ा शेर भेड़ों को खाने के लिए आया, वो शेर का बच्चा भी भेड़ों के साथ भाग रहा है, वो भूल ही गया कि मैं भी शेर हूँ। देखो, एक शेर को भेड़ों के बीच में रहने के बाद भी वो भेड़ बन सकता है,
तो देखो एक संगत हमको क्या नहीं बना सकती, आप सोच कर देखो। हम अगर मूर्ख लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी मूर्ख ही हो जाएंगे। हमारे पास कितना अच्छा क्वालिटी क्यों ना, हम शेर क्यों ना हो अपने आप में, लेकिन भेड़ की संगत करेंगे, दुर्जनों की संगत, मूर्ख लोगों की संगत करेंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे एक संगत से, एक संगत से। तो संगत के ऊपर भगवान ने बोला, तो आपको हमेशा ये भी करना चाहिए जो हम बोलते हैं, इमीना पुయ్య कम्मेन माँ में बाल समागमो संतंग समागमो हो तो यावनी बाण पत्तियाँ। मुझे अच्छा मार्ग मिलते तक और निर्वाण प्राप्ति तक ऐसे लोगों से कांटेक्ट ना हो जो दुर्जन लोग हैं, जो असत्पुरुष लोग हैं। मुझे संतों का ही संगत मिले, ऐसी कामना भी करनी चाहिए आप लोगों को कि मेरे मित्र अच्छे हो, सत्पुरुष हो, जो संत लोग हो, ऐसे लोगों के साथ मुझे रहना है, ऐसा भी संकल्प करें। और लोग बहुत आसानी से ब्रेन वॉश कर रहे हैं आजकल। हम जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, जिसको भी सुन रहे हैं, हम उनसे सम्मोहित हो जाते हैं, हिप्नोटाइज जैसे हो जा रहा है। लोगों का नॉर्मल कॉमन सेंस भी काम नहीं करता कि इनकी बातें रियली वर्कफुल हैं या नहीं है, वो भूल ही जाते हैं। वो उनकी अच्छे 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 शब्दों से ही मोहित हो जा रहे हैं। आपको एक चीज़ याद रखना, आपको दुनिया में किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए, किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। इवन बुद्ध ने बोला खुद, मुझे भी नहीं मानना है पहले से, आपको टेस्ट वे में ले लो, सारे लोगों को आपको टेस्ट करना है। आपको दिखाना तो है कि आप सबको मानते हैं, बट अंदर से आप सबके प्रति क्या है, टेस्ट कर रहे हैं सब लोगों को कि ये कैसा व्यक्ति है, ये रियली इसमें कुछ गुण है क्या नहीं। आपको मेन लोगों को क्यों फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आप अपने जीवन को बदल पाए। आगे वाला व्यक्ति अच्छा है नहीं, या आपको क्या करना है, आपका लाइफ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है वो देखना है आपको। अगर आपके लाइफ में बदलाव नहीं आ रहा है, सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से बोल रहा है, कितना महान व्यक्ति है सामने वाला व्यक्ति, कितना महान व्यक्ति है, कितने सारे लोग उसको सुनते हैं, है ना, बहुत महान व्यक्ति है आगे वाला, बट आपके लाइफ में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, तो आपका क्या काम, आप क्यों फॉलो कर रहे हैं। वो महान है, वो कितना अच्छा है, बट आप क्या कर रहे हैं, आप तो आपके लाइफ में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब है फिर। ऐसी संगत का क्या मतलब है जो बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बट आपके लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कितना अच्छा व्यक्ति क्यों ना, आपके लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है उससे, तो क्या मतलब है। और वही एक व्यक्ति है जो बहुत बुरा व्यक्ति है, बट आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आ गया, तो भी आप उनको थैंक्स देना चाहिए, तो भी आपको उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए कि थैंक यू, आपकी वजह से मेरे लाइफ में इतना बदलाव आया। अभी वो गलत क्यों ना हो व्यक्ति, बट आपके लाइफ में उनकी वजह से चेंज आया, तो आप उनके प्रति भी कृतज्ञ रहना चाहिए कि आपको मार्ग उनकी वजह से मिला। बट हम नॉर्मल लोग इतना कॉमन सेंस काम है हमारा, इतना लॉजिक हमारा वीक है कि हम एक बुरे व्यक्ति से अगर कुछ चेंज भी हुआ हमारे लाइफ में, बट उसको हम क्या करेंगे, बुरा मानेंगे। एक अच्छा व्यक्ति कितना अच्छा क्यों ना, हम उसको अच्छा मानेंगे, बट उसकी वजह से कुछ लाइफ में चेंज भी नहीं आ रहा है, फिर भी उनकी पूजा प्रार्थना करेंगे हम। ऐसा नॉर्मल हमारा जो कॉमन सेंस आज चल रहा है, उसको बदलना ही चाहिए। आपको किसी को लाइफ में फॉलो नहीं करना है, आपको देखना है आपके लाइफ में कौन रियली, आपके लाइफ में कौन इम्पोर्टेंस है, आपके लाइफ में कौन किसका इम्पोर्टेंस है, रियली किसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, वो आपको देखना है। और इसी के आधार पर आपको संगत का निर्णय लेना है कि मुझे किसकी संगत करनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को संगत के ऊपर बहुत अच्छी बातें समझ में आई होगी। मैंने सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया, इवन पॉलिटिकल सिस्टम में, धर्म के सिस्टम में, सारी चीज़ों में आपको संगत के प्रति बहुत ही केयरफुल रहना ही चाहिए, क्योंकि एक संगत से हम अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। आप सभी जानते हैं आज मोबाइल की संगत में हम, तो अपने कुछ आइडियल को चुनना है हमें, 1-2 आइडियल, 3-4 आइडियल को, जो हमारे लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करे, जिससे हम अपने पूरे जीवन को बदल सकें। ऐसे ही आपको हमेशा हम जो रील्स में बिज़ी है, फ्रेंड के स्टेटस में बिज़ी है, गलत चीज़ों में बिज़ी है, उनको देख के हम मेरे माइंड में वही थॉट्स आते हैं, और हम भी वैसे ही होते जा रहे हैं, वैसे ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऐसे ही तो बन रहे हैं। तो आपको उनसे बिल्कुल बाहर निकलना है, बाहर निकल के अपने आप को संत बनाने के लिए काम करना है, सत्पुरुष बनाने के लिए। तो अच्छे लोगों को सुनने का प्रयास करो। आज से अपने लाइफ में टारगेट देना है कि मुझे खुद की लाइफ को बदलना है। खुद की लाइफ को बदलने के लिए कुछ आइडियल को आपको चूज़ करना है। कुछ आइडियल को मतलब जिससे भी आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, उसी को आपको अपना गुरु बनाना है। आज की धम्म देशना को यही समाप्त करते। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।
सबकी स्वस्ति मुक्ति हो।